हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन देखा था, उसका एग्जाम्पल देखा था, ठीक है ना। यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है कि हम लोग पिछले क्लास में इसका डेरिवेशन यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण बोलते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके पहले वाले लेक्चर में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को एकदम डिटेल से, एकदम जीरो लेवल से हमने स्टडी कर लिया है, हमने अध्ययन कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग सीन कर लीजिए और अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। या फिर हम लोग यानी कि हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सबका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिएगा, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। क्योंकि भैया ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसीलिए इस पर हम यानी कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर हम 4 से 5 वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल से यानी कि न्यूमेरिकल से लेकर के डेरिवेशन तक यानी कि 4 से 5 वीडियो हमने अपलोड किया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको चेक कर लीजिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पर न्यूमेरिकल। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन देखा था, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, इसको अगर आपको देखना है तो पिछला क्लास हम आप लोग देख लीजिए, इसके पहले वाला जो क्लास है ये आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पर, यानी कि द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया होती है उस पर क्या न्यूमेरिकल होता है, कैसे इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ताकि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है यानी कि जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पर, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या यानी क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पे कि यानी कि ये क्या है, कोई क्वेश्चन दिया है, किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया यानी किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि के है। अभिक्रिया में बोल दिया जा रहा है कोई अभिकारक है जिसमें जो अभिक्रिया है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोल दिया जा रहा है, ठीक। आगे बोला है अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, जो अभिक्रिया का वेग है वो कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2 गुनी कर दी जाए, दूसरा बोल दिया जा रहा है यहाँ पे आधा कर दिया जाए। यानी कि कोई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, बोल रहा है इसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम अभिकारक की सांद्रता को या तो 2 गुनी कर दें या तो उसका आधा कर दें। इसका यानी कि आधा करने पर या फिर 2 गुना करने पर अभिक्रिया के वेग का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को यहाँ पे आपको निकालना है। देखिए तो पहले हम एक बार थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवाइज करवा दें। क्योंकि देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हम लोग कहते किसे हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब जो वेग होगा यहाँ पे, जो वेग होगा वो समानुपाती होगा किसके, अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई रिएक्शन है, आपका ये पी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अभिकारक क्या है, ए, तो यहाँ पे जो वेग का फार्मूला मिलेगा यानी कि समानुपाती हो जाएगा सांद्रता ऑफ ए इसके पावर 2 के। यही क्या है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग, यानी कि द्वितीय कोटि की जो परिभाषा है यही कहती है कि भैया कि जो अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, वेग इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं जो कि यहाँ पे के होगा और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, वेग का फार्मूला लगा देते हैं यानी dx/dt, और यहाँ पे ए के स्थान पर हम लोग a माइनस रख करके इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिल जाता है। अगर आप पूरा डिटेल से इसका डेरिवेशन पढ़ना चाहते हैं तो पिछला क्लास भैया आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है कि यानी कि जो अभिकारक है, बोल रहा है जो अभिकारक है इसकी सांद्रता क्या बोल दिया जा रहा है, 2 गुनी कर दी जाए। इसकी सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए। पहला वाला हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पहले वाले में क्या बोला है, जो सांद्रता है वो 2 गुनी कर दी जाए। मतलब कि भैया जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो कितना कर दिया जाए, 2a कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, 2 कंसंट्रेशन ऑफ ए कर दिया जाए। यही क्वेश्चन में बोला। तो बोल रहा है अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो वेग होगा, ये अभी हमने इसका वेग का फार्मूला देखा है,
क्या होगा वेग का फार्मूला, यानी कि वेग इक्वल टू हो जाएगा के। अब बोला है यहाँ पे अब ए के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, 2a रख देंगे। क्या रख देंगे, 2a रख देंगे। ये हो जाएगा 2 और कंसंट्रेशन ऑफ a, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, या फिर इसको अगर हम मान ले a, यानी कि क्या मान ले, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ a है इसको अगर हम क्या मान ले, a मान ले, तो आपका क्या मिलेगा, या फिर ये आपका क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखिए अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ a को हम लोग क्या मान ले, स्मॉल a मान ले, क्योंकि जब t बराबर 0 होता है तो इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग a मानते हैं और इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग 0 मानते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ a इक्वल टू, अगर हम स्मॉल a मान ले तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ 2a है। बोला है अभिक्रिया यानी कि जो अभिकारक है इसकी सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, तो दोगुनी कर दिया जाए मतलब 2 कंसंट्रेशन ऑफ a और कंसंट्रेशन ऑफ a बराबर हम लोग क्या माने, स्मॉल a, ये हो जाएगा क्या 2a। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोल रहा है अभिक्रिया का वेग यानी कि वेग इक्वल टू हो जाएगा k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a का होल स्क्वायर। कंसंट्रेशन ऑफ a इक्वल टू क्या है 2a, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर मिलेगा। यानी कि आपको जो वेग मिलेगा, यहाँ पे वेग मिलेगा ओके इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर, यानी कि आपको जो वेग मिल जाएगा भैया, वेग मिलेगा 4ka का स्क्वायर। मतलब कि ये देखिए क्या था, ka का स्क्वायर था, इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो गया है, मतलब अभिक्रिया का जो वेग होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। जो अभिक्रिया का वेग होगा वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर हम क्या करें, जो अभिकारक है उसकी सांद्रता अगर हम क्या कर दे, 2 गुनी कर दे तो, यानी कि अगर कोई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है उसमें अगर हम अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी बढ़ा दें तो जो अभिक्रिया का वेग होगा वो कितना बढ़ जाएगा भैया, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ये पहले का आंसर है, यानी कि आपको जो वेग मिलेगा वो क्या मिलेगा 4 इंटू ka का स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, अब बोला है अभिकारक की जो सांद्रता उसको आधी कर दिया जाए। मतलब कि भैया जो कंसंट्रेशन ऑफ a है इसको हम लोग a माने थे, इसको क्या बोल रहा है कि इसका क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ a बराबर क्या कर लिया जाए, हाफ कर लिया जाए, यानी a/2 कर लिया जाए। अब देखो रखो फार्मूले में तो क्या मिलेगा यहाँ पे वेग इक्वल टू क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ a का होल स्क्वायर होता है, यही होता है। तो आपको जो वेग इक्वल टू मिलेगा k इंटू a का स्क्वायर, a के स्थान पर क्या है a/2, क्या हो जाएगा a/2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो आपका वेग मिलेगा वो क्या मिल जाएगा k a स्क्वायर अपॉन क्या मिल जाएगा 4, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, वेग क्या मिल जाएगा, यानी कि k a स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि ये आपका 1/4 हो जाएगा। मतलब कि जो वेग था उसका यहाँ पे 4 गुना कम हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अगर हम क्या करते हैं, जो सॉरी अभिकारक है उसकी सांद्रता अगर हम क्या कर दे, आधी कर दे, अगर हम अभिकारक की सांद्रता को क्या कर दे भैया, आधी कर दे, तो यहाँ पे आपको जो वेग मिलेगा वो क्या मिलेगा k स्क्वायर अपॉन आपका क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन था, इसको अपलोड करिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलिए देखिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने पर हमको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए बोल रहा है एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में किसी पदार्थ का 20% भाग 40 मिनट में विघटित हो जाता है, इसके 80% विघटित होने में कितना समय लगेगा। यानी कि कोई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है जिसके 20% को विघटित होने में 40 मिनट का समय लगता है, उसके 80% विघटित होने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है ना। चलिए तो पहले हम एक बार क्वेश्चन जो है कि पिछला वाला रिवाइज करवा दें, यानी कि जो आपका सॉरी क्वेश्चन नहीं, जो हमने टॉपिक पढ़ा था पिछले क्लास में उसको पहले हम एक बार आपको रिवाइज करवा दें, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो इस एग्जाम्पल को समझने में, इस न्यूमेरिकल को समझने में। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जब आपका कोई अभिक्रिया दिया रहता है, मान लीजिए ए है, ए आपका पी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब t बराबर 0 होता है इसकी सांद्रता को हम लोग a मानते हैं, इसकी सांद्रता को हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। लेकिन जब यहाँ पे t बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि t बराबर t हो जाता है, मतलब जब अभिक्रिया शुरू हो जाती है इसकी सांद्रता x हो जाती है और इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, a-x हो जाती है। बात समझ में आ गई ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए
और हाँ, यहाँ पे आपका अगर हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो फार्मूला है वो फार्मूला अगर हम निकालते हैं तो फार्मूला आपका आ जाता है K इक्वल टू 1/T इंटू यक्स अपॉन A इंटू A माइनस यक्स। ये आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला है। यक्स यहाँ पे क्या है आप लोग देख ही रहे हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ठीक है। और ए यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक कंसंट्रेशन है। और ए माइनस एक्स यहाँ पे क्या है, टी बराबर टी पर जो कंसंट्रेशन है आपका ए की, वो आपका क्या है, ए माइनस एक्स है। अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है भैया। यही फार्मूला क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आया था यहाँ पे। इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए अब बोला था एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में किसी पदार्थ का 20% भाग, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो प्रारंभिक सांद्रता, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ पे प्रतिशत में दिया रहे तो हमेशा आपको प्रारंभिक सांद्रता जो होगी वो 100 माननी होगी। कितनी माननी होगी भैया, 100 माननी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रतिशत कितने पे निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं हम लोग 100 पे। मतलब ये जो प्रारंभिक सांद्रता है वो आपकी कितनी दी गई है, आपका 100 दिया गया है, यानी ये क्या है, 100% है। इसके बाद बोला जा रहा है 20% भाग 40 मिनट में विघटित हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे t बराबर क्या दिया गया है, अब यहाँ पे 40 मिनट दिया गया है, ठीक है ना। कितना प्रतिशत भाग विघटित हो जाता है, 20% भाग विघटित हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। यानी आपका जो t बराबर T था, मतलब कि 40 मिनट पर जो आपका एक ही कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो आपकी कितनी बचेगी, आपकी 80 बचेगी, 80% बचेगी। और आपका P का कितना हो जाएगा, 20%। अब यहाँ पे जरा लगा दीजिए, देखिए जो यक्स की वैल्यू है, यक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब 20 हो जाएगी। और a माइनस यक्स की जो वैल्यू है वो आपका कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी, यही है। और आपका जो a की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा। और आपका t तो दिया ही गया है, कितना दिया गया था, 40 मिनट दिया गया था। कितना दिया गया था, 40 मिनट दिया गया था। अब सबको यहाँ पे क्या करना है, इस फार्मूले में यहाँ पे पुट कर देना है। तो फार्मूले में जब पुट करेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, k इक्वल टू 1/T, टी का मतलब यहाँ पे क्या है, 40 इंटू यक्स है, यक्स का मान यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया गया है, देखिए है यहाँ पे 20 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है आपका 100 है, इंटू यहाँ पे क्या है, a माइनस यक्स की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, देखिए 80 है। क्या हो जाएगा, इनटू यहाँ पे 80 हो जाएगा। इसी को यहाँ पे डिवाइड करा दीजिए, आपका 0 0 से कैंसिल, 2 1 के 2, 2 चौक के 8, यानी कि ये आपका आ जाएगा 1/40 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1/, ये आपका देखिए 100 और 4 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसका इसमें गुणा करा दीजिए, यहाँ पे जो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 चौक 16,000 मिल जाएगा, 16 1 2 3, यानी क्या जो k की वैल्यू मिल जाएगी यहां से आपका कितना मिल जाएगा, 16,000। इसको आप कर दीजिएगा समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ गई ना। इसको आप समीकरण नंबर 1 कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू क्या मिल गया, 1/16,000 मिल गया, यानी 1/16,000 मिल गया। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में भैया आगे बोला है इसके 80% विघटित होने में कितना समय लगेगा। अब बोल रहा है 80% विघटित होने में, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 80% विघटित हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, आपका 20% बचेगा। और आपका समय क्या है, ये मान लिया जा रहा है समय यहाँ पे क्या है, t1 समय है। बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि t बराबर क्या रख देना है, t1 रख देना है। और आपका जो a है वो तो आपका 100 रहेगा ही, और जो x है वो आपका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और आपका जो a माइनस x है वो कितना आ जाएगा भैया, आपका 20। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसको रखिए इस फार्मूले में, तो फार्मूले में रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे k इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/T, t का मान आपको निकालना है तो इसको हम t1 मान लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगा यक्स की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 80 है, बटे यहाँ पे क्या है a की वैल्यू कितनी है 100 है, इंटू यहाँ पे a माइनस यक्स इसकी वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा ना, 20 चौक 80, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी कि k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/T1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए जरा यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए दोनों जो k का मान निकाला गया है दोनों को एक दूसरे को बराबर कर देते हैं, यानी पुट कर देते हैं, रखेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 1/T1 इंटू 1/25 इक्वल टू क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 1/16,000, ठीक है ना। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे t1 की वैल्यू, तो क्या करिए 3 मल्टीप्लाई करा दीजिए, हो जाएगा t1
इंटू यहाँ पे 25 हो जाएगा इक्वल टू 16,000 हो जाएगा। हमको क्या करना है, T1 की वैल्यू निकालनी है, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16,000 और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा यहाँ पे 5 से काट दीजिए, 5 5 25, यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई के 15, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 तिहाई के, इधर हम कर दे रहे हैं इससे, यानी कि रेड पेन से यहाँ पे काट दे रहे हैं, क्या मिलेगा यहाँ पे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 दूना के 10 हो जाएगा, इसके बाद 2 0, इसके बाद फिर से इसको काट देंगे 5 से, 5 1 के 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6 का 30 हो जाएगा और बचेगा 2 और यहाँ पे 5 चौक 20 और 1 आपका हो जाएगा 0। यानी कि जो आपका यहाँ पे T1 आ जाएगा, जो यहाँ पे आपका T1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 640 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 640 मिनट आ जाएगा। मतलब कि इसी अभिक्रिया को अगर 80% कंप्लीट करना है तो 80% कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, आपका 640 मिनट का समय लगेगा। बात समझ में आ गई ना, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, इसके बाद हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पर। ये क्वेश्चन पहले आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एकदम सेम टू सेम हूबहू एकदम पिछले वाले लेक्चर की तरह से है, जो पिछले वाला क्वेश्चन की तरह से है, एकदम सेम टू सेम है, ठीक ना। तो अगर नहीं लगेगा तो फिर से आप लोग उसको वीडियो को देख लीजिएगा, अन्यथा आप लोग एक बार इसको अपने से प्रयास करिएगा। अगर नहीं लगेगा तब जाकर के भैया वीडियो को फिर से ऑन करके आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है कि समान सांद्रता की कोई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक की सांद्रता 25% पूर्ण होने में 20 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे क्या है 50, यानी कि जो आपको 25% है उसको पूर्ण होने में 20 मिनट का समय लगता है। वही है प्रोसेस। ए है कोई, ये आपका पी में कन्वर्ट हो रहा है। जब यहाँ पे आपका टी इक्वल टू क्या है 0 है, इसकी सांद्रता हम लोग 100 मानेंगे, इसकी कितनी होगी 0। लेकिन जब यहाँ पे टी बराबर यहाँ पे मान लिया जा रहा है आपका कितना, देखिए 20 मिनट, तो यहाँ पे t बराबर जब आपका 20 मिनट हो जाएगा, ये आपका कितनी हो जाएगी 25% पूर्ण हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा आपका 75 बचेगा। यानी कि आपको जो t है वो आपका मिल गया 20 मिनट। इसके बाद आपका जो यक्स है, यक्स कितना है 25 है और a आपका कितना है 100 है और आपका a माइनस यक्स जो है वो आपका कितना है 75 है, ठीक है ना। चलिए अब रख दीजिए फार्मूले में, क्या मिलेगा यहाँ पे k इक्वल टू क्या मिलेगा 1/t, t का मान कितना है 20 इंटू यक्स, यक्स का मान कितना है 25 अपन यहाँ पे क्या मिलेगा a, यानी कि क्या मिलेगा 100 इंटू a माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 75। ये हो जाएगा 25 तिया 75, ठीक है ना। आपका 25 तिया 75 और यहाँ पे 20 और तिहाई 60, यानी कि आपका यानी कि आ जाएगा 1/, देखिए 20 और तिहाई 60, यही ना 20 तिहाई 60 और 60 का गुणा 100 में कराएंगे कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। 20 तिहाई 60 और 2 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी कि आपको जो k की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1/, ठीक 6000 मिल जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। अब इसके बाद आगे क्या क्वेश्चन में बोला है उसको करते हैं। बोल रहा है उस यानी कि का समय लगता है उसी अभिक्रिया को 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। यानी अब यहाँ पे क्या बोला है, ये आपका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये आप कितना हो जाएगा भैया 25 हो जाएगा। कितना समय लगा है वही आपका पूछ रहा है, इसको हम लोग T1 समय मान ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 समय हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो मान लीजिए वही रहने दीजिए, आपका यहाँ पे लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, t बराबर आपको क्या ले लेना है, आपको T1 ले लेना है और a बराबर तो आपका 100 रहेगा ही, और आपका जो a माइनस यक्स होगा उसका मान कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा आपका 25, क्या आ जाएगा आपका, यानी कि 100 माइनस 75 क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, और आपका जो यक्स होगा वो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो रख दीजिए फार्मूले में, फार्मूले में रखेंगे तो क्या मिलेगा, k इक्वल टू मिलेगा 1/, आपका क्या मिलेगा T1, इसको हम लोग माने हैं समय को, सॉरी ये आपका ऊपर क्या है यक्स, यक्स का मान कितना है यहाँ पे देखिए, आपका यक्स का मान जो है वो क्या है 25, यही ना। आपका जो यक्स होगा, सॉरी यक्स का मान यहाँ पे क्या है 75 है, यक्स का मान यहाँ पे कितना है 75 है, बटे a का मतलब क्या है आपका a का मान 100 है इंटू a माइनस यक्स का जो मान है ये क्या है आपका 25 हो जाएगा, 25 तिया 75, ठीक है ना। यानी कि आपको जो k की वैल्यू मिलेगी 1/T1 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3/, यहाँ पे मिलेगा 100,
इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2, इसको कर दीजिएगा ये जो यहाँ पे मिला था समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर कर दीजिए, तो क्या मिलेगा 1/T1 × 3/100, ये इक्वल टू आपका मिल जाएगा 1/6000। फिर एक मल्टीप्लाई कराइए तो क्या हो जाएगा T1 × 100 इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलेगा 3 ये आपको मिल जाएगा। हमको T1 की वैल्यू चाहिए तो T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे अगर हम पूरा करा दें तो क्या हो जाएगा 36 का 18 हो जाएगा 18। इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 0 हो जाएगा और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। ये 2 0 से कट गया। आपका जो T1 का मान आएगा, आ जाएगा वो आ जाएगा 180 मिनट। क्या आ जाएगा 180 मिनट। देखिए आपका कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको T1 की वैल्यू कैलकुलेट करने थे और यहाँ पे जो T1 का आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 180 मिनट आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यूमेरिकल और आप लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का कहीं से मिलेगा तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे बुक से चाहे सीरीज से। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया था, लेकिन सिलेबस में है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो कि पूछ लिया जाता है, इसीलिए हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग एग्जाम करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।